जम्मू संभाग में बढ़े आतंकी हमलों ने एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है कि आतंकवादियों द्वारा नई तकनीक पर काम किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ ही आतंकवादी भी अब अपग्रेड हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसका पाकिस्तान और चीन कनेक्शन भी सामने आया है, जिनमें ये चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इन आतंकवादियों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की लोकेशन पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। आतंकवादी कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुपड़वाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भी मारे गए आतंकवादियों के पास 2 विदेशी ऑस्ट्रिया निर्मित बुलेट पंप असॉल्ट राइफल मिली है। स्टेपर यूजेसी बरामद की गई है। इस तरह की राइफलों का प्रोग्राम या प्रयोग अफगानिस्तान में नाटो देश के सेनाओं द्वारा किया जाता था। आधिकारिक सूत्रों ने इसे दुर्लभ बरामदगी बताया है, जो इनक्रिप्टेड है और उसका तोड़ अभी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास भी नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन होने पर कुछ न कुछ सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां इसी ट्रांसमिशन के जरिए आतंकियों की लोकेशन का पता कर रही हैं। पहले सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकवादियों के कम्युनिकेशन को डिकोड कर उनके मंसूबों का पता लगा लेती थी। इस तरह आतंकियों के खिलाफ कई सफल अभियान भी चलाए जा चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आतंकी अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनक्रिप्टेड है। यही वजह है कि आतंकियों के इरादों को नापाक करने में सेना को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम एक तरह का चाइनीज सिस्टम है और अल्ट्रासेट सिर्फ आतंकी ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास भी यही सिस्टम है। आतंकी अल्ट्रासेट से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। हर सेट का अलग कोड होता है, यानी जो 2 लोग बात कर रहे हैं उसे कोई दूसरे नेटवर्क से ब्रीच नहीं किया जा सकता है। अगर आतंकियों के 2 ग्रुप हैं और दोनों के पास इस तरह के सेट हैं, तब भी एक ग्रुप दूसरे से संपर्क नहीं कर सकता है। अल्ट्रासेट सिस्टम एक क्लोज ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे 4 लोगों के पास अगर इसका कोड है, तो वे 4 लोगों को ही अल्ट्रासेट के जरिए आपस में बात कर सकते हैं। कोई और उनसे इस सेट पर संपर्क भी नहीं कर सकता है, चाहे उनके पास भी अल्ट्रासेट ही क्यों ना हो। इसमें हर सेट की अपनी आइडेंटिटी होती है और उसका कोड अगर दूसरे सेट के पास है, तभी दूसरा सेट उसकी पहचान कर पाएगा और तब कम्युनिकेशन हो पाता है। आपको ये भी बता दें कि आतंकियों के इस इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को अभी सिक्योरिटी एजेंसियां भेद नहीं पाई हैं, इसलिए आतंकियों को बातचीत करने में पकड़ने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेट अगर ऑन होगा तो वो कुछ सिग्नल ट्रांसमिटेड करेगा और उन ट्रांसमिशन के जरिए लोकेशन मॉनिटर करने की कोशिश हो रही है। जम्मू में भी इसी तरह के एरिया मैपिंग के जरिए आतंकियों की लोकेशन जानने की कोशिश की जा रही है। इससे जर्नल एरिया का पता चल जाता है, लेकिन जिस तरह की भौगोलिक स्थिति वहाँ पर है, उसमें चुनौतियाँ बढ़ जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि जम्मू के रामवन, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ा का जिम्मा काउंटर इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म फोर्स डेल्टा देख रही है। इन इलाकों में 6000 फीट तक की ऊंचाई के पहाड़ हैं, कुछ प्लेन एरिया भी है। CICT फोर्स रोमियो पूंछ, रजौरी, रियासत एरिया का जिम्मा संभाल रही है। यहाँ सारा इलाका ही पहाड़ी और 3000 से लेकर 14500 फीट ऊंची पहाड़ के से घिरा हुआ है। आतंकी पहाड़ों में जंगल में छुपते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि ड्रोन के जरिए भी जंगल के बीच तक नजर नहीं जा पा रही है। खैर, लगातार हो रहे आतंकी हमले के बाद सेना और सरकार एक्शन में है। जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों की हुई उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद पर काबू पाने की रणनीति बनाई जा रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।